कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, भारत कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं। बलोच संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर दी। बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। दहशतगर्दी के वाकयात तो तशवीश का बायस थे ही, अब उसमें भी मजीद इजाफा हो रहा है। कुछ और तंजीमें भी रियासती रिट के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके साथ ही बलूचों ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। सुनने में आया है कि जी बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स जो है इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए। 39 से लेके 71 अटैक्स कहा जा रहा है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों ने सूबे की मुख्तलिफ सड़कों पर टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया है। पाकिस्तान का जो सारा फोकस है, नो डाउट अबाउट दैट कि दैट विल बी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, और जो इंटरनल सिक्योरिटी है या इंटरनल हालात हैं तो उसके ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं किया जा सकेगा। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की आजादी के लिए उस मौके का फायदा उठाया जब पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष चल रहा था। बलूचिस्तान जो है वो कोई अलग कंट्री बन चुका है और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अलग हो गए। थोड़ा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से बात हो रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान के बारे में अगर आपको कोई एक बहुत अच्छा वीडियो देखना है तो आप नीतीश राजपूत जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं उनका वीडियो देखिएगा। किस तरीके से कुरान की कसमें खा खा कर पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए उस वीडियो में आपको क्लियरली दिखेगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ पंगे लेने में रहा। अभी तो चले कश्मीर का एक अटैक था जिसके ऊपर भारत ने जो है पलटकर हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन उससे पहले भी हम सिर्फ यही कोशिशें हमारे लोग करते रहे कि किसी तरीके से पब्लिक को भारत की तरफ लगाया जा सके कि जी देखिए जी भारत हमें ये कह रहा है तो भारत हमें वहां नहीं आने दे रहा। यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी ने बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट मारंग बलोच जब उन्होंने मिसिंग पर्संस का इशू उठाया तो उनको जी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उनको 30 डेज के बाद फिर दोबारा 30 डेज के लिए कहा गया। अब उनको कई बार वो इस्लामाबाद भी आ चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया और कई बार उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि जिनकी के मेरे पास मैंने उनके छोटे छोटे क्लिप या कह लीजिए कि इंटरव्यूज भी जो है उन जगहों पे जाकर बनाया मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे, जब ये बलूचिस्तान के लोग आया करते हैं, और उनसे पूछा तो वो यही कह रहे थे कि भाई वो फोटोज उठाकर बैठे अपने प्यारों की, और उनका कहना था हमें ये बता दो कि ये जिंदा है तो बता दो, अगर ये मर गए हैं तो हमें बता दो ताकि हम एक तरफ हो जाएं। और इस तरीके से अभी तक यही सिलसिला चल रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो परेशान है और उनके लोग जो मिसिंग पर्संस का इशू जो है वो वही का वही है। दूसरी तरफ आज सरफराज बुख्ती साहब टीवी पर थे। आज सुबह से सरफराज बुख्ती साहब टीवी पर मौजूद थे जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। घबराए हुए लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। उनका कहना था कि जी हम छोड़ेंगे नहीं बलूचिस्तान में जो लोग अलहदगी पसंद हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और उनको हम सख्त सजाएं देंगे, और इस किस्म की बातें वो कर रहे थे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि सीपीसी यानी सीपैक जो है वो भी गवादर में उसके प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, उससे भी वो लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरफराज बुख्ती साहब आज काफी देर टीवी के ऊपर थे और लाइव उनको दिखाया जा रहा था, और वो उस पर बात वो यही बार बार बता रहे थे कि बलूचिस्तान में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो लोग
इस तरीके से एक्टिव हैं कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, उनको जी छोड़ेंगे नहीं और वो टेररिस्ट हैं। अच्छा, अब अजीब सी बात यह है कि जो हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या कई दूसरे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनको तो हम टेररिस्ट कहते नहीं है। और जो लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो केपीके से हो, या किसी भी दूसरे एरिया से हो पाकिस्तान के, हम उनको टेररिस्ट फौरन ही बता देते हैं। इस दौरान बात कर रहा हूँ जो 4-5-6 दिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, बल्कि जंग की हालत में थे दोनों कंट्रीज, और फोर्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, अपने एयरफोर्स का, ग्राउंड फोर्स का, मिसाइल टेक्नोलॉजीज का, ड्रोन्स का, और काफ़ी एक बड़े स्केल पे जैसे एक जंग चल रही थी। लेकिन इस दौरान बीएलए ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था बलूचिस्तान के अंदर। ये अटैक्स, नंबर ऑफ अटैक्स जो वो बताए जा रहे हैं वो डिफरेंट है। 39 से लेके 71 अटैक्स कहा जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनको आग लगाई गई एक बड़ी तादाद में, और आर्मी की एक कॉन्वॉय जा रही थी, उसके ऊपर भी आईईडी का अटैक हुआ जिसमें 8 जो जवान हैं उनकी जानें गई। और इस तरीके का और बहुत सारी एक्टिविटीज वो करते रहे। रोड्स को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, जैसे कंट्रोल उनके पास रहा। और शायद एक चीज में जो आपको बताने का मेन मकसद है वो गालिबन ये था कि शायद एक तरफ पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो मसरूफ है, हिंदुस्तान के साथ एक बड़ा मुल्क है, क्योंकि एक बड़ी आर्मी रखता है और पाकिस्तान के साथ पहले भी 3-4 जंगें हो चुकी हैं। तो ये था कि पाकिस्तान का जो सारा फोकस है, नो डाउट अबाउट दैट कि दैट विल बी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, और जो इंटरनल सिक्योरिटी है या इंटरनल हालात हैं तो उसके ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं किया जा सकेगा। तो गालिबन काफ़ी प्लानिंग थी। और दूसरी बात जो बड़ी हैरानकुन है, मतलब हालात तो इंडिया के साथ 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ उस दिन से काफ़ी ख़राब थे, बल्कि 23 अप्रैल से काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई और सब कुछ बंद किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से इनका फाइट बैक लगातार पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ चलता है, वो मतलब सीरियसली ऐसा फाइट बैक बहुत ही रेयरली देखा होगा। बहुत कम है आबादी में, फिर भी ये लोग पाकिस्तान आर्मी को इतना मारते हैं कि आप माने ना माने, इंडियन आर्मी नहीं मार पाई इतना पिछले 10 सालों में। पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर जितने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बीएलए ने मारे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से अपने आप को एक आज़ाद नेशन डिक्लेयर कर दिया। हालांकि भारत का बलूचिस्तान को कोई ऐसा खासा सपोर्ट था नहीं। बलूची अपनी दम पे लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भारत ने जैसा बांग्लादेश को सपोर्ट दिया था, बलूचिस्तान को अगर सपोर्ट दे देना, बलूचिस्तान फ्रीडम जो फाइटर लड़ाई लड़ रहे हैं उनका अलग से बूस्ट मिलेगा उनको, और वो अलग तरीके से लड़ेंगे और पाकिस्तान आर्मी को ख़त्म कर देंगे। भारत के पास एक अच्छा मौका था इस बार मेरे हिसाब से। मुझे लगता है भारत पाकिस्तान के झांसे में आ गया। मुझे लगता है इन्होंने जो रेडिएशन वाली न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप को दी, डोनाल्ड ट्रंप उस वजह से सीज फायर का प्रेशर बनाया, भारत को सीज फायर करना पड़ा। और मुझे ऐसा लगता है, या तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पाकिस्तान जो एयरबेस जिस तरीके से उड़ रहे थे, मुझे लगता था कि 3-4 दिन युद्ध और चलता, भारत पाकिस्तान के सारे एयरबेस उड़ा देता। इनडायरेक्टली कभी ना कभी पाकिस्तान के एयरबेस यूएस ने इस्तेमाल किए हैं और इन फ्यूचर यूएस इस्तेमाल कर सकता था। तो उनको इसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि यार ये तो मतलब एक प्रकार से पाकिस्तान का नुकसान भी, अमेरिका का भी नुकसान है। ऐसा मुझे लगता है। ये भी बहुत सारी मैंने लोगों के विश्लेषण सुने, उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। बट सीरियसली आप अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। भारत का हमेशा से एक ही सच्चा मित्र है, वो रशिया रहा है। भले आप उससे हथियार खरीदते रहे हो, लेकिन रशिया हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है। यूएसए के ट्रंप ने अभी देखिए आपने किस तरीके का बयान दिया है कि एप्पल के मालिक को उन्होंने बोला है कि आप भारत में क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हो, भारत अपना खुद केयर कर सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ट्रंप का दिमाग खराब हुआ अभी जो बीच में हुआ। और भारत को सीरियसली यूएसए से अच्छा तो मेरे हिसाब से इंडिया को
अपने रिलेशनशिप चीन के साथ सही कर लो यार। सीरियसली बता रहा हूँ, चीन के साथ अपने बॉर्डर के टेंशन खत्म करो, बैठ के चीन के साथ आप रिलेशनशिप अच्छे करोगे। चीन से आप नफरत करो, बट मानो ना मानो चीन बहुत आगे है, यूएसए तक इनसिक्योर है चीन से। मैं कोई चीन का पक्षधर नहीं हूं, मुझे भी पता है कि चीन के साथ रिलेशनशिप में आपका घाटा ही होना है, कैसे होना है। चीन ज्यादातर आपको सामान देगा, आपसे खरीदेगा बहुत कम। चीन आपके मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी आपसे छिन जाएगी। बट चीन से आप अपने संबंध अच्छे करो यार, सीरियसली बता रहा हूँ। चीन से आप कोशिश करो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा हो। चीन का आप मुकाबला नहीं कर सकते हो, चीन ने हर क्षेत्र में बाजी मारी है। और यूएसए आपके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। यूएसए कोई पाकिस्तान का पुराना यार मुझे समझ में आया, मुझे समझ में आ रहा है यूएसए ने बहुत इस बार इंडियंस के दिल में जो डोनाल्ड ट्रम्प के प्रति जो प्यार था ना, और वो बहुत उसने मतलब टोटल उसको लॉस कर लिया है। और यहाँ पर विपक्ष काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने जो चीजें की हैं, तो आप समझ सकते हो। मेरे हिसाब से इंडिया को रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप करने चाहिए, रशिया चाइना के अच्छे रिलेशनशिप है तो इंडिया चाइना के भी अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। इंडिया को बोले आप, एक तो चाइना भी इंडिया को अपना एक कॉम्पिटिटर समझता है, इसलिए वो पाकिस्तान में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये बात भी सही है। बट पाकिस्तान के साथ अगर चीन कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करता है बट उनका इस्तेमाल करना चाहता है, तो इंडिया को चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप इन फ्यूचर करने चाहिए। बॉर्डर पे जो मामले हैं वो बिल्कुल सॉल्व करो, और अरुणाचल प्रदेश पे बैठ के बात करो कि आप इस पे बात करना बंद करो, तो फिर हम आपके साथ इन फ्यूचर करेक्ट हो सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा भी आप करें, और आप भी चाहते हैं वैसा भी हम करें, तो कुछ बात बन सकती। क्यों हम इस अमेरिका के चक्कर में अपने रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, ये भी एक मैं पॉइंट रख रहा हूँ। बस आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर, कमेंट